मनोपासना सूर्योपासना है। हिंदू मात्र को सूर्य को अर्घ देना चाहिए, द्विजातियों को समंत्रक और इनसे इतरों को अमंत्रक पर अर्घ सबको देना चाहिए। गर्भिणी माता अत्यंत पवित्र शुद्ध जल ताम्र पात्र में, तांबे के लोटे में एकदम साफ उज्जवल ताम्र पात्र में जल भरे, रक्त चंदन, लाल चंदन जो लकड़ी वाला चंदन, उसको घिस करके उसमें मिश्रण कराए जल में, और उसमें रक्त पुष्प छोड़ दे, अक्षत छोड़ दे, और ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपयमाम भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवाकर कहकर सूर्य को अर्घ दे, तो उसके गर्भ का पुत्र या पुत्री जो भी पैदा होगा महान तेज से संपन्न होगा, तेजस्वी होगी संतान, ओज तेज से युक्त होगी संतान। सबको सूर्यार्घ देना है, सूर्योपासना है। पर सूर्योपासना का अर्थ ये तो नहीं कि भगवान को कुछ नहीं मानना, क्या उसका ये अर्थ है क्या? सत्राजित की उपासना में गड़बड़ी यही थी, वो अंगी वासुदेव कृष्ण को कुछ नहीं मानता था, सूर्य को ही सब कुछ मानता था। भगवान सूर्य ने उसे अपना मित्र बना लिया था, प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक मणि दे दी। मूल में बात क्या थी? मूल में बात यह थी कि सत्राजित की मनोवृत्ति ऐसी थी, वो मन में सोचता था कि द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण की इतनी मान्यता क्यों है? इसलिए इनकी मान्यता है कि ये लक्ष्मीपति हैं, सोने की इनकी नगरी द्वारिका है, इसलिए इनकी इतनी मान्यता। इसका मतलब है धनवान की ही मान्यता है, मैं बहुत अधिक संपत्तिशाली हो जाऊं तो द्वितीय द्वारिकाधीश तो बने ही जाऊंगा। भगवान से स्पर्धा कर रहा था ये मूढ़, और सूर्य नारायण ने मणि दे दी। अब एक बात और कह दें प्रसंगवश, भगवान की उपासना और अन्य देवताओं की उपासना में अंतर है। भगवान अपने उपासक के मांगने पर भी वह वस्तु कभी नहीं दे सकते जिससे उसका अनिष्ट हो। नारद जी ने रूप मांगा, नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया। भले ही भगवान को शाप भोगना पड़ा, अवतार लेना पड़ा, हे सीते मृगनयनी कह के रोना पड़ा, लेकिन भगवान ने रूप नहीं दिया नारद जी को। और अन्य देवता वो ऐसे जो मांगो सो दे देंगे, अब वो तुम्हारा भला करेगा कि बुरा इसका कोई जिम्मेवारी नहीं। अब चाहे मरो और चाहे गिरो, कोई प्रयोजन नहीं। मणि से क्या लाभ हुआ सत्राजित का? मणि मिल गई, और उस मणि को अपने कंठ में धारण करके सत्राजित जब द्वारिका की गलियों में आया तो लोग खड़े हो गए, भगवान सूर्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आ रहे हैं। दौड़े दौड़े कुछ बालक भगवान के पास पहुंच गए, बोले प्रभो 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 जल्दी अर्घपाद्य आदि की सामग्री तैयार करवाइए, भगवान सूर्य आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान मुस्कुरा कर बोले, सूर्य नहीं, ये सूर्य का भक्त हमारा ही अपना कुटुंबी सत्राजित है। भगवान सूर्य ने मणि दी है, उसको अपने कंठ में धारण करके आ रहा है। भगवान ने स्वागत किया उसका, उसने मणि का बड़ा उत्सव मनाया, मणि की घर में स्थापना की। भगवान ने सत्राजित के सामने प्रस्ताव किया कि देखो सत्राजित, आप बड़े हैं हमसे आयु में, हमारे पूज्य ही हैं, हम आपको एक परामर्श दे रहे हैं। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। भगवान ने बिना मांगे सलाह दी। भगवान बोले देखो सलाह ये है कि यह जो स्यमंतक मणि है, यह अत्यंत दुर्लभ महान रत्न है। सारे धरती की संपत्ति देकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, यह अमूल्य है।
और इस अमूल्य रत्न की सुरक्षा आप नहीं कर सकते हो। मेरा प्रस्ताव है, मेरी सलाह है कि ये रत्न आप उग्रसेन महाराज को दे दें, राज की सुरक्षा में रहेगा। अब इस मणि से जो 8 भार सोना निकलता है वो सोना आप ले लेना, पर सुरक्षा की दृष्टि से मणि आपके पास नहीं, उग्रसेन के पास रहनी चाहिए। ये कुछ बोला नहीं पर चिढ़ गया। ये अपने घर आया, बोले हमको ऐसी ऐसी सलाह श्री कृष्ण दे रहे थे और उनकी नजर पड़ गई है, अब तो जरूर हमारी मणि असुरक्षित हो गई क्योंकि कृष्ण की नजर अच्छी नहीं है। देव साहब, भगवान की नजर अच्छी नहीं है तो इसकी नजर अच्छी है। प्रसेन बोला, इसका भाई बोला, भाई साहब आप तो बहुत सीधे साधे हैं, आपसे तो कभी भी श्री कृष्ण ले लेंगे मणि, पर मेरे स्वभाव को सब जानते हैं, द्वारिका में बहुत कठोर हूं मैं, पिघलने वाला नहीं हूं जल्दी। मैं अपने गले में मणि को धारण करूंगा और पूरे नगर में घूमूंगा, सबको पता चलेगा कि मणि तो आपने मुझे दे दी है। फिर कृष्ण की हिम्मत नहीं होगी जो हमसे मणि मांगे। भाई से बहुत प्रेम करता था प्रसेन, सत्राजित मना नहीं कर पाया। प्रसेन ने मणि को गले में बांधा और घोड़े पर बैठकर द्वारिका की गलियों में घूमने लगा। लोग पूछते, कहो प्रसेन जी ये मणि? बोले भाई साहब ने हमको दे दी है।